काम से आए, सहयोग करो, कुछ समझो। और स्वाध्याय उठाने तुम है चांदबाजी स्वाध्याय, ये साधर्मी का व्यवहार है, ये साधर्मी का व्यवहार नहीं है। बस जय दिन के छोड़ दो, हमें कछु मतलब नहीं। आज हमारा व्यवहार इसीलिए तो बिगड़ गया, बस सुनने तक सीमित रह गए। इनको कामवाद वहां की व्यवस्था कर को इन्हें बुलाओ तो देखेंगे, हमें क्या करना है? तुम्हें नहीं करने, हमें तो करने हैं। हमें आराधना करनी है, हमें प्रभावना करनी है। हम बार बार कहते हैं जिस घर में रह करके तुम आराधना कर सकती हो, अगर घर का वातावरण प्रतिकूल होगा तो तुम आराधना कैसे करोगे? जिस समाज में रह करके तुम आराधना करना चाहती हो, उस समाज में अगर अवच्य वचन का प्रचार होगा तुम कैसे आराधना कर पाओ? अगर उस समाज में वात्सल्य नहीं होगा कैसे? इनकी जिम्मेदारी है सिखाओ। हम बार बार कहते हैं कोई माता बेटी को जगाए बिना दूध पिला सकती है? उपाय बताओ कैसे? नहीं, दूध पिला देंगे, हम जगाएंगे नहीं, सोए रहो सुन रहे हो, कछु कहे नहीं, बुरो को बने। बुरो बनेगो डॉक्टर, कड़वी दवाई देगो, मिठाई छुड़ा देगो। बोलो, डायबिटीज तुम्हें हुई है, नुकसान करेगे, कड़वी दवाई देगा कि नहीं? पेट में तकलीफ है, घर से भोजन को छुड़ाएगा। कचौड़ी मत खाना, तली हुई कोई चीज मत खाना, हल्का भोजन करना, खिचड़ी दलिया रोटी लेना, खाली दाल का पानी लेना। बोलो, बुरो को बने हो? अब बुरे को बने, मिठाई खवाए हम तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और रूपम हो धर्म तो ऊँटों में बैलों और गधा में होते, समझ गए क्या? गधे की बारात वो करना, ऊँट की बारात में, और गधा ने अपने रेंकना शुरू कर दिया। अब वो गधा कहता हो रूपम और ऊँट कहता हो ध्वनिम। आज जो बताओ गधा की ध्वनि कैसी है, ऊँट का रूप कैसा है? तुम हमारी प्रशंसा कर दियो, पंडित जी अच्छी है, कचू कहते नहीं बे पंडित जी अच्छी है, और हम कहते हैं समाज अच्छी है, बस खत्म मामला। इन 51 की विदाई हो गई, 51,000 की विदाई हो गई बस। अरे भैया 51,000 की विदाई नहीं गई है, निष्प्रय बनो। और श्रावक हो तो आंखें हैं तो देखने के लिए नहीं है, दीन दुखियों को करवाते देखो, भगवान को भक्ति से देखो, गुरुओं को श्रद्धा से देखो, विवेक से। विवेक की आंख आपकी खुली रहना चाहिए। जो नहीं है देख ले आंखें तो इसे देख रहे जी को बैठो, जी को आओ, जी कम मंदिर में ये बातें नहीं भूलोगे तो क्या करोगे? हम आपसे कहते हैं पुण्य भी नहीं होगा, घास फूस भी नहीं होगी, धर्म तो बहुत ऊंची बात है। निवृत्ति का अर्थ क्या समझ लिया आपने? अरे भाई मिथ्या से निवृत्ति लेने की कोशिश करो, स्वाध्याय करो, अंतर में भेद ज्ञान जगा, अविरति असंयम से निवृत्ति करो। अब ये बातें शब्दों में नहीं रह जाए, आपको अपने जीवन में असंयम के प्रति खेद होना चाहिए। ये नहीं चाहे जब लेटर बॉक्स बना लो, चाहे जाकर जैसा लेटर डाल दिया उसमें डब्बा में, ऐसे ही पेज को लेटर बॉक्स बना दो तुमने। आप सीमित भोजन करिए, संयम पूर्वक भोजन करिए, संयम की अनुमोदना करते हुए भोजन करो, संयम के लिए भोजन करो। हम ग्रस्त हैं, और ये कोई बात नहीं, ग्रस्त होते हुए भी श्रमोपवासक को ग्रस्त कहते हैं।
बाकी श्रावकी उसे कहते हैं जैसे पक्ष। किसका पक्ष? जो नहीं जीवन में आ पा रहा उसका पक्ष है। हम तो नहीं कर पा रहे, तुम कर रहे, तुम भैया छो। ये नहीं है हम नहीं कर पा रहे, ये काय कर रहे, ईसा और करो, बेगार और धोखा और दे, सामने कछु पीछे कछु। पानी छानना नहीं आता? अरे सिखाओ, पानी छानना क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये अपराध है, इतनी उम्र हो गई, पानी छानना क्यों नहीं आता? जब छान करके पानी पीना चाहते हो, छानना आता है। आप सिखाओ, विद्वानों का काम है, त्यागियों का काम है। घर में रह करके जुड़ न बने तो घर में रह के सब सो हुए निराला। ऊपर को कमरा पंडित जी को है, बाबा जी को है, बा कछु पूंछी का बना रहे तुम जानो, हम नहीं जानते। बल्कि 10वीं प्रतिमा में लिखा है मंदिर से निकले और इनने कही चलो भैया भोजन कर ली, तो ये नहीं कि हमारा लड़का है कि हमारा भतीजो है, हम तो वहां जाएंगे, अपने घरे भोजन करेंगे, कब घरे नहीं, ऐसा नहीं चल रहे उन्हीं के साथ। घरे का चुका ही नहीं, न बनवाना न मना करना। राग है बनवाने में और मना करने में द्वेष है। राग द्वेष की निवृत्ति हो गई, उसका नाम निवृत्ति। निवृत्ति माने में त्याग का त्याग, असंयम का त्याग, प्रमाद का त्याग। स्वाध्याय में तुम प्रमादी हो रहे हो, सेवा में प्रमादी हो रहे हो, बैठे बैठे अटकलन लगा रहे अपनी। हमें क्या करने, नहीं काय करने। जो लोग में रखो गन्ना में डाल डाल के नीचे उतर ही होता के बाद रोए ली उन्हें, ए भैया अब सत्य हो गई, करियो कचुमा जी। ये सेवक का काम नहीं है। सेवक को आपको मालूम है कितनी ऊंची पदवी? सेवक माने मुनराज का माता पिता। सेवक को मुनराज के माता पिता कहा है, आगम में, आगम में नहीं, जिनागम में। क्यों? माता पिता जैसे बच्चे की पालने पोसने की, खाने पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की चिंता करते हैं, ऐसी ग्रस्त श्रावक त्यागियों की सब खाने पीने की, रहने उठने बैठने की, उनके द्वारा प्रभाव न कराने की, उनकी आराधना बढ़ाने की चिंता रखते। ठंड बहुत पड़ेगी तब ये कहाँ ठहरेंगी, बसत का बनाएगी। कैसे बना दी? कौन ने बनाई? मुनियों ने कि श्रावक ने? और बसत का के नाम पर बंगला नहीं बनेगा जिसमें यत्नाचार का पालन हो सकता है, जिसमें किवाड़ नहीं है, जिसमें लाइट की जरूरत भी नहीं है, लाइट भी नहीं। बहुत से उदासीन श्रावक तुमने देखे होंगे शास्त्र में, शास्त्र ही में देखोगे और क्या करोगे, और क्या जीवन में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर यही हालत रही तो शास्त्रों में वात्सल्य देखोगे, जीवन में नहीं देख पाओगे। तुम्हें ले आए मुनक्का, हम खाएंगे, हमें नाती नहीं पीछा हुई तब मिले वो, लेकिन वहां नहीं रखेंगे, यहाँ ले आएंगे कि तुम सीख ले, मालूम पड़ जाए तुम्हें, बस हो गया, जाऊ बदे टका से जबान राजी। ये पता नहीं है ये खाएंगे कैसे, खवाओगे कैसे, पीछे को सामग्री सब रख दें और बनाने वाला नहीं हो तो कौन बनाएगा?
सामग्री रखते हैं, बना बनाया भोजन चंद्रगुप्त के लिए। मुंडा चंद्रगुप्त कैसे मुंडा, जिन्होंने भद्रवा स्वामी की समाधि के लिए संघ के अकेले रह गए जंगल में। वहां गोमतगिरी की गुफा में जहाँ गोमती स्वामी विराजमान है, अकेले रह गए। भद्रवा स्वामी बोले, आचार्य थे, समाधि के लिए तैयार है। तो साधु बोले, बेटा बस हे बस तुम आहार के लिए जाओ, एक शब्द गुरु के आगे नहीं बोलेंगे। जंगल में को रोटी खवाएगो, जाए इसका फायदा हो ना। चंद्रगुप्त या तो उपवास करो या आहार के लिए जाओ। समझ गए, मजबूरी नहीं है ये धर्म। चंद्रगुप्त आहार के लिए चले और लौट करके आ गए। जंगल में कौन मिलता श्रावक, लेकिन एक जगह देखा उन्होंने, एक मेज पर एक थाली रखी है, भोजन रखा है और देने वाला कोई है नहीं। आकर के गुरुओं से निवेदन किया, महाराज ऐसी ऐसी विधि बनी, हम तो लौट आए। हे महाराज आप धन्य हो। प्रशंसा करते हुए भद्रवा स्वामी बोले, भद्रवा चरित्र में लिखा है तुमने व्रत मलिन नहीं किए, व्रत के विपरीत सोचा भी नहीं, जाओ धन्यवाद है तुम्हें, प्रशंसा नहीं हो तुम। दूसरे दिन गए, एक स्त्री खड़ी थी, विक्रिया से स्त्री बना का रूप बना लिया देव ने, और एक स्त्री खड़ी है और आहार रखा है, नहीं लाई। अकेले स्त्री के आहार से तुमने स्त्री के द्वारा आहार नहीं लिया, तुम धन्य हो। तीसरे दिन निर्विघ्न आहार हो गया, सब उनके घर बने, विक्रिया का दे लगी देवन को, और बस आहार हो गया। भद्रवा स्वामी बोले, हे वत्स तुम धन्य हो, तुमने व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी। व्रत नहीं, व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी। तुमने अपनी मर्यादा भंग नहीं करी। जब कोई कहते पानी की मर्यादा 6 बजे तक है, हम कहें तुम्हारी मर्यादा कितनी, ये तो देख ले क्या नाजी है बस टकासी जमाना जी। अनेक तो खाली हमारे है, तुम्हारे थोड़ी है। अरे उस पर्याय की मर्यादा को भी पहचानो, बोलने की मर्यादा, सोचने की मर्यादा। तुम क्या सोच रहे हो, ये मर्यादा तो जिनकी ज्यादा हमें मिल जाएगी, इनके लड़का को मिलेगी ना हमें मिलेगी, सरकार को मिलेगी कि हमें मिलेगी, और लड़का भी नहीं हुआ तो लड़की को मिलेगी, सरकार को मिलेगी, हमें कैसे मिल जाएगी। लेकिन बच्चे सोच रहे कच्चे कच्ची हमें मिल जाए, हमें क्या करना है। हम आपसे फिर बार बार कहते हैं, जैसे पुत्र को माता टोंकती है, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ऐसे अपनी परिणति को टोंकना सीखो। भद्रवा स्वामी जब आहार से लौट आए हैं, वो चंद्रगुप्त स्वामी, जब भद्रवा स्वामी ने कहा तुम्हें धन्य है, तुमने व्रत की छाया भी मलिन नहीं करी। बहुत अच्छे शब्द हैं वो, हम कह नहीं पा रहे अभी। और मैं तुम्हारी ओर से अब निश्चिंत होगा, आहार की व्यवस्था हो गई, निश्चिंत हो गए। आचार्य महाराज ये साधना कैसे करें, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। साल 2 साल चिंता नहीं, और हमने कह दी तो कह दी, अच्छी प्रेरणा करी तुमने, बस खत्म मामला, होगा काम। अरे तुम भी प्रेरणा करना सीखो भैया, ऐसे ही। और श्रावकों को स्वयं पार्षद श्रावक को नैतिक श्रावक बनना चाहिए। नैतिक श्रावक माने नियम वाला, पाक्षिक माने पक्ष वाला, साधक माने समाधि में स्थित। कैसे, अपनी जब आयु काल पूरी हो गई, पुत्र को पगड़ी रस्म कर दी, ये विधि नहीं है जैनों की।
जिनों की सामने विधि है। जब अशक्य हो गए, पुत्र को पंचायत को बुलाया, बात दिया और पुत्र को बैठाया, उसके सिर पर पगड़ी रखी, राजा ने मुकुट रखा। अब तक तुम हमें निभाते रहे, अब तुम इस पुत्र को निभाना। हमारी जगह जिस लड़का काम करे वो हम नहीं करेंगे, हमने बस हो गए। अब जिस लड़का आएगा बतवाई बारात में हम नहीं आएंगे। लड़का दान देगा हम नहीं देंगे। लड़का व्यापार भी करेगा दान भी देगा नहीं। व्यापार लड़का करे वो दान पिताजी देंगे। ये काम की विधि है, हम नहीं जानते, ये जाने। सामने ही उसको सारे दायित्व सौंप दिए। केवल संपत्ति का अधिकारी नहीं, संस्कार दे दिए साथ में। कौन से ग्रंथ में लिखा हमें ध्यान नहीं है। अगर तुम व्यवहार से भी हमें अपना पिता मानते हो तो सुनो, हम तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं तुमसे कि देव साथ गुरु का श्रद्धान रखना, साधर्मियों से प्रेम रखना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, चिंतन मनन करना, एकांत में जाकर के अभ्यास करना। यही काफिल होकर के समय मत कमाना। नहीं मानो तुम्हारी तुम जानो। हमें करुणा आ रही है तो हम तुमसे कह रहे। तद भक्ति मुखरी कुर्ते बलनवाम। समझ गए? आपकी भक्ति हमें वाचाल कर रही है, बुलवा रही है। ऐसे ज्ञानियों की करुणा उनसे वाचाल कर रही है, शास्त्र लिखवा रही है, उपदेश करवा रही है, प्रेरणा करवा रही है, अनुमोदना करवा रही है। समय रहती हुई घर से निकल आओ। फिर निकलोगे 90 वर्ष में तो क्या करोगे? जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हारे कर निकल आओ। और हम ठेका नहीं ले रहे सबका। निकल आओ जिस जगह काय की डरनी सुनी, ये कह रहे हो। आपके नजदीक में मंदिर भी है, सबसे नजदीक तो अपना कारण परमात्मा है? और गांव में नजदीक मंदिर है और फिर तीर्थ क्षेत्र है। आप रहो जाकर व्यवस्था भी देखो और धर्माराधन भी करो। 24 घंटा धर्माराधन तो करोगे तो फिर तुम व्यवस्था भी देखने लगो। घंटे घंटे जी बैठे हैं तो दवाई बांटने लगे। और दवाई बांटने की बात नहीं कह रहे, साधर्मियों के रोग के प्रति चिंतित होने लगे, इंतजाम पहले से करने लगे। आग लगने पर झोपड़ी जलने, वो झोपड़ी जलने पर कुआं खुदाने से कोई लाभ नहीं होगा। अब देख रहे यही तो गड़बड़ होती है। डॉक्टर साहब बचा ली, जब असर हो गए तब पहले आए नहीं। पहले नहीं आए। रोग के लक्षण को भी तो पहचानो, शरीर कैसा हो रहा है। शरीर है और शरीर पता ही नहीं हमें कहाँ है। अरे शरीर में और आत्मा में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी शरीर की क्रिया में और आत्मा के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको बताया, पूछा होगा पहले। बिल्ली अपने उसी दांतों से, उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, उन्हीं दांतों से अपने मुंह से बच्चे को पकड़ करके ले जाती। ये बताओ, बच्चे को पकड़ते समय उसकी पकड़ को कोमल कौन कर देता है? खरोंच नहीं आएगी बिल्कुल, और चूहा मर जाएगा। चूहा पकड़ते समय उसके परिणामों को कठोर कौन कर देता? अपना तो ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शिकार है, ये मेरा साधर्मी है, ये कब समझोगे? ये हमारा आत्मा कब समझोगे? आत्मा के लिए क्या करे तुम? भाई लड्डू बनाती, पेड़ा बनाती, फिर पूरी बनाती, कचौड़ी बनाती, और ने तो बच्चा बाकी लगाओ। ये तो कहे बेटा दूध दे दी जाने। इस बच्चे को दूध दे लेना बिना दांत का, वो बच्चा क्या करेगा? तुमने लड्डू पेड़ा और पूरी तो बना ली, करोगे कि नहीं ऐसा?
कि इस बच्चे को दूध पिलाने दो। कितना ही व्यस्त हो तो भी आपके इतना व्यस्त जीवन बना दिया व्यापार में। अरे भाई, अच्छे कार्यों में व्यस्त बनो, बुरे कार्यों में नहीं, पाप के कार्यों में नहीं। व्यापार के लिए सूर बनोगे और यहाँ कायर बन जाओगे। अरे मंदिरों में 4-6 जगह कमरे बनाओ कम से कम हर मंदिर में, और आपको निवृत्त होकर के रहना ही चाहिए। ये नहीं है कि निवृत्ति अगर 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 कुछ नहीं, अगर तगर तो जला दी हमने, स्वाहा, धूप में जल गई वो तो। आपको समय रहते हुए घर से, व्यापार से, निवृत्ति, भोगों से निवृत्ति लेना ही चाहिए। विचार करो, इंदौर का आश्रम कैसे बना हुआ, जंगल में हम रह नहीं पाएंगे और घरे रह गई व्यवस्था नहीं। ये ठीक है, यहाँ स्वाध्याय करो, धर्माराधन करो, लड़ो मती खाए भी पीवे के लिए, अखबार देखने के लिए मचलो नहीं। यहाँ जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी सुनो, साधर्मी की सेवा करो, समाधि कराओ, समाधि कराओ भी और समाधि सीखो भी। समाधि देखने के लिए आते हैं, क्या देखना? ये देखना है प्रतिकूलताओं में ही समता कैसे रखी जाती है। देखना माने ये नहीं देखने हम देख रहे हैं, ये देखना है प्रतिकूलताओं में ही समता कैसे रखी जाती। देह छूटे समय भी आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है। जो जीवन भर पड़ा है उसका प्रैक्टिकल करने का समय है आपका। खाली बाहर का अभ्यास नहीं, बाहर का भी अभ्यास, लेकिन भीतर का अभ्यास जरूरी है। कल कहा था कुछ, डब्बा दुकान में खाली रख दे तो तुम व्यापार कैसे करोगे? माल लेओगे, माल देओगे, लेकिन माल ही नहीं होगा तो देओगे देगा। पंडित जी का झुकाओ, पंडित जी का जानत नहीं हुए तो क्या कहेंगे? हमारे मुनीश्वरों ने आत्मा को बताया, भूले हुए आत्मा। ये थोड़ी कहा हम क्या करें, हम कच पढ़े लिखे तो है नहीं। अरे पढ़े लिखे की इतनी पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब कवि जैसे लोग कह सकते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, तो तुम बादशाही रख करके पंडित नहीं बन सकते। अगर आप विद्वान नहीं हो तो विद्वानों की सेवा करना सीखो, व्यवस्था करना सीखो, तब करना सीखो। तपस्वी नहीं है तो तपस्वियों की व्यवस्था करना सीखो, सेवा करना सीखो। पाठशाला में आप पढ़ाने लायक नहीं, चौकी लगाए भी लायक तो आया, चौकी लगा के बैठा तो पंडित जी चौकी लगा दे, तुम खुद बैठ जाओ, शांत रहो। और नमोकार मंत्र बढ़ाने के लिए तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं आता, या कि कौन से बड़े पंडित चाहिए? केवल एक बहाना हमने कर दिया, कोई पंडित नहीं है तो पाठशाला नहीं चलती। अरे अपने 4 बच्चों को, एक बच्चे 2 बच्चों को लेकर के नमोकार मंत्र सिखाओ, चट्टार मंगल सिखाओ और आत्मा मंगल सीखो। क्या कह रहे? आत्मा मंगल सीखो, सिखाओ। आत्मा प्रभाव नियम सीखो और सिखाओ। घर में मत मरो, कलंक है ये। घर में जन्मना तो मजबूरी थी, अब हम का करती बात हमें मालूम ही नहीं कहाँ जन्मे। अस्पताल में जन्मे, अस्पताल में मर गए, ये तो बहुत बुरा कलंक है। लेकिन घर में जन्मना ये तो मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है। घर में काय को मर रही थी, सब कमरा खाली है, छूने डरी। ये मने करें तो हमसे कहियो, हमें आज ताला नहीं खोलना पड़ेगा, ये समझिए। आ तो जाओ, रहो तो सही,
लेकिन मोह ऐसा है, लड़के ने सब संभाल लिया, हम कछु नहीं करते, देखभाल करते हैं। अरे भगवान, देखन हार को देखे बिना देखभाल का करोगे तो? देखभाल के नाम पर पूरा कर्तव्य कर रहे हो। अब लड़का को करने, व्यापार को करने, कौन के आए कौन के चले गए, पूरी चिंता है। तारे लग गए कि नहीं? तुम रोटी खाया है तो जा रोटी खाया, हम बैठे हैं। तुम देखभाल कर रहे हो कि कर्तव्य कर रहे हो? जो ज्ञाता दशा नहीं होता वह कर्ता बनता ही है। अज्ञान दशा में कर्तव्य आए बिना रहेगा नहीं, और ज्ञान दशा में कर्तव्य अनुकूलता में भी नहीं आए। हमारा विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हो तो भी हमें ये नहीं लगेगा कि हमारा विद्यार्थी है, हमारे गुरु, हम इसके अध्यापक हैं, हम इसके वे हैं, ऐसा नहीं लगे। भेद ज्ञान की कला को प्रयोग करना सीखो। हर समय ज्ञानाभ्यास करे मनो, निरंतर। अरे पढ़ो तो थोड़ो जाए, सुनो तो थोड़ो जाए, शरीर इतना ही चलता है। का तुम्हारा नौकर है, इतना ही चलता रहे? नहीं चले वो। अबे तो करवट नहीं बदली आज, क्या करोगे? लेकिन ध्यान रखना, करवट जिस समय नहीं बदल सको उस समय भी उपयोग बदलने के लिए आप स्वाधीन, अपना कल्याण करने के लिए स्वाधीन। जीव जीवत की दृष्टि से देखना, कभी पराधीन नहीं है। मोह से पराधीनता का अनुभव होता है। मोह किसका नाम है? पराधीन मानता है तो है नहीं, और स्वाधीन है तो मानता नहीं। आप अपना कल्याण करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हो, लेकिन पर का कार्य करने के लिए नहीं। समझने के लिए स्वतंत्र, समझाने के लिए नहीं। ध्यान रखो, ये नहीं समझोगे तो हम कैसे समझा देंगे? आप ये कहोगे ये तो व्यवहार की बात है जी, तो बे कहते हैं जी, ये कहते हैं। कहा अंतर है जी? कैसे अध्यात्म? तो हम क्या कर लिए बताओ? तुम्हारी दृष्टि जो ऐसी खराब होगी, हम क्या कहें? एक भाई गया देहात में, उसकी बहन थी, भैया आए, बढ़िया भोजन बनाए, पूरी कचौड़ी छौंक के, रबड़ी हलवा, मूड पिराए रहो। भैया को खाए, तमाकू नहीं मिली, मत जाओ। देसी घी की पूड़ी खाने को मिली और ताजी खेत की सब्जी खाने को मिली, और तमाकू नहीं मिली, चाय नहीं मिली। ऐसी गुलामी को धिक्कार है। अरे ये सोचो, हमें चाहिए भी नहीं, ये हमारे लायक भी नहीं है। समझ गए कुछ कुछ? ये चाय और वो तमाकू थोड़ी कहने हैं हमें, हमें तो कुछ और कहने हैं। आसमान नहीं मिला जी, का कहे तुम? तुम्हारे व्यसन नहीं छूट पा रहे हो, तुम कह रहे हो बस नहीं चर्चा कर रही और बस बढ़िया है। एक साधर्मी भाई आए, भोजन कर ले, भूख नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, जाके कहाँ ठहरे थे? होटल पे। हे भगवान, वहां जाके खाए दूसरे दिन, यहाँ भूख नहीं है। जिसे माँ के चौके का बादशाह झेलने के लिए भूख नहीं है और होटल पे खाने के लिए भूख है, उसको क्या कहें? आत्मा मिलेगा? और ये बता देगा आत्मा कैसे है? आत्मा की बिल्कुल रुचि हमें, हम खूब 4-4 घंटा स्वाध्याय करते हैं, हम तुम 8 घंटा करियो स्वाध्याय, बस कछु नहीं हो। शुष्क ज्ञान किसको कहते हैं, इस बात को समझो। और क्रियाकांड का आडंबर किसको कहते हैं, समझो। न मैं गृह जाने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे रहा होगा, इस बात को समझो। और अगर तुम्हें ये लगता हो कि रंग पूर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान,
आत्मज्ञान के बिना, वेद ज्ञान के बिना। और इतनी बड़ी क्रियाएं हमारी संसार का कारण, तो एक बार सचेत हो जाओ। तुझे जगावन को जगाने के लिए है भैया। जग जाओ फिर तो तुम घरे चले जाओगे। शराबी भी नाली में तब तक लौटता है जब तक होश में नहीं। होश में आ जाएगा तो सीधे घर चलेगो कि नहीं? अगर आपको होश आ जाएगा, अगर आपको विवेक जग जाएगा तो आप सीधे घर की ओर चलोगे। अपने घर की ओर कदम रख, ये घर तेरा खास नहीं है। निवृत्ति का जीवन जियो तो सही। निवृत्ति माने जैसा समझ लिया हुआ, छोटा सा बच्चा प्राइमरी का, बेटा स्कूल जा, पिताजी यहाँ कॉलेज तो है नहीं, हम क्या करेंगे पढ़ के? अरे तुम इंटर तो कर ले हो, कॉलेज भी बन जाएगा, नहीं तुम्हें जहाँ कॉलेज है वहां भेज देंगे। लेकिन इंटरव्यू करने के लिए स्कूल जाने में तैयार नहीं हो, कॉलेज नहीं, ये सोचा। भगवान को समोसा नहीं मिलो, आज पंडित जी नहीं आए, तबीयत खराब है, आज ध्यान के ऊपर लेकर के बैठो जिनवाणी और स्वाध्याय करो शांत चार। मंदिरों में, घर में समोसन है, ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की चर्चा घर में होना चाहिए, घर की चर्चा मंदिर में नहीं करो। दरवाजे पे खड़े हो गए, अरे के रास्ता रोक के और बस घर की चर्चा करे, क्या बनाया है? बड़ा पाप है। अरे घर पर जाकर के मंदिर में क्या सुनी के आए थे? बच्चे अवच का पाठ पढ़ा था कि नहीं? तो अवच का खा रही है। घर पर मंदिर की चर्चा करो, मंदिर की, मैं घर की चर्चा मत करो। और निवृत्ति का जीवन जीने के लिए संकल्पित हो जाओ, समय रहते हुए निकल आओ। ये मत सोचो हम जंगल नहीं जा सकते। अरे जंगल में नहीं जा सकते तो सिद्ध आयतन में तो रह सकती हो, धर्मायतन में तो रह सकती हो, मंदिर में तो मंदिर के पास रह सकते, लेकिन हवा खाए के लिए नहीं। हम तो संध्या को सोनागिर में पहाड़ पर निकल जाते। अच्छा काय खूब ठंडी ठंडी हवा लगती। ए भगवान, ऊपर गए भगवान के पास भी तो ठंडी ठंडी हवा खाए गए, समय करवे नहीं गए तुम, फोटो खिंचाए गए, भगवान का फोटो अपने हृदय में धारण करने नहीं गए, फोटो खिंचाए रहे वहां। ये बहुत बुरी बात है। हम ये नहीं कहते वंदना नहीं करो, हम ये नहीं कहते ऊपर मत जाओ, लेकिन भीतर से भी जाओ ऊपर। मंदिरों के इन कमरों का, तीर्थों के इन कमरों का उपयोग तो करो। कुछ एक कमरा बनवा दो, किन्हीं के लिए? हमारे लिए कि तुम्हारे? पंडित जी तुम नहीं आए तो 3 साल से सुनो रहो। हे भगवान, तुम का ही नहीं आए। एक साधनी के घर गए, बहुत दिन की बात है, बोले आपके आए हुए समय घर पवित्र हो गया हमारा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप पवित्र मत करना, इस घर में कोई अवश्य भक्षण मत करना, मोह मत करना, भोगों में सुख मत मानना, अपवित्र मत करना, पवित्र बनाना। पवित्र हो गया तो पवित्र बनो रहने दे। हम पवित्र करें और तुम अपवित्र करो जी, कहां से आएगी? अरे हमारे यहाँ तो ये नियम है, तुम्हारी समझ तो ही समझ हमारी। हमें नृपद क्यों दिया? पढ़ी है कि नहीं? 12 मासा में कौन के में? चक्रवर्ती बजरंग, नैन सुखदास के में। तुम्हारी समझ सोई हमें समझ हमारी, हमें नृपद क्यों दिया? मतलब राज्य में सुख है, हे पिताजी तो तुम काय को छोड़ रहे?
और राज्य में दुख है तो हमें काय को डुबोए रहे, हमें काय को फंसाए रहे। सुखी और ले चलो, तुम्हारी जो समझ है कि राज्य में सुख नहीं है, तपस्चंड में सुख है, तो हम भी वहीं आएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। पाक्षिक श्रावक का कर्तव्य है नैतिक श्रावक बने और नैतिक श्रावकों को तैयार करे, उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा, विनय भक्ति के द्वारा। एक भाई बोला जैन नहीं था, एक जगह ही तो भोजन करेंगे, ये 4 चौका लगाए भी इसका बाद 3 जगह को बेका जाए। वैसे हूँ अन्न की कमी है, हमें इसीलिए तो कमी है, पुण्य की कमी है, अन्न की कमी नहीं। क्या कह रहे हम? हाँ, पुण्य कम है, अन्न कम नहीं है। जिनका पुण्य का उदय उन्हें अन्न मिल जाए, और जिनका पुण्य का उदय नहीं, अन्न नहीं मिलेगा। दाने दाने को तरस जाओगे अगर पुण्य छीन करोगी तो, और नहीं तो सैकड़ों को भोजन करा के तब तुम भोजन करोगे, और तुम्हारे अंदर में एक अपूर्व उल्लास रहेगा, कोई टेंशन नहीं। भैया तुमने भोजन कर लो, हमारी चिंता मत करो, हम तो कर लेंगे। तुम भोजन करो, तुम भोजन करो। खाली उत्तम पात्र को ही, मध्यम पात्र को ही, जघन पात्र को नहीं। सोचो हमारा वास्तविक कहाँ चला गया। और धर्म की प्रभावना पैसों से करना चाहते हो तुम, केवल रुपया पैसा सही धन की प्रभावना करेंगे। आहार दान माने रसोई कराए, ये भगवान जाए के पहुंचो तो आहार दान में कुछ सहयोग तो करो। सहयोग माने पैसा को नहीं, तन मन धन का। तन मन भी तो आना चाहिए, कुछ अनुमोदना तो करो, प्रसन्नता तो करो। कछु खबर नहीं, बस रसीद करा दी हमने, 100 रुपया की, 1000 रुपया की, 5,000 की, 1 लाख की। एक साधारण था, अब तो शांत हो गया। साल में 1 दिन मंदिर आते अनंत चतुर्थी, और उनसे कोई कहे कक्का मंदिर आओ करो, अरे कहा मंदिर आओ करें, तुम जितो साल भर में करो तो हम 1 दिन में करते हैं। माने तुम 100 रुपया देंगे, हम 500 दे देंगे बस। प्रमाद छोड़ना नहीं चाहते, सोच बदलना नहीं चाहते, तत्व का अभ्यास हो गया। तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हमने बंद इसीलिए कर दी, शंका समाधान। निवृत्ति कैसे हो, विशुद्धि कैसे बढ़े? हम नहीं बाजार में बिकत हो शुद्ध। अरे ज्ञानाभ्यास करोगे तो तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, साधर्मी को साधर्मी समझोगे तो विशुद्धि बढ़ेगी। भावना तो भाव कम से कम, विशुद्धि कैसे बढ़ेगी, अनुभूति कैसे होगी? बस जैसे कौडली की उड़ान रख ली अनुभूति, और रख ही ले। स्वानुभूति कैसे हो? बस वही बात करेंगे। तो मन नहीं लगे तो मन कैसे लगे? अरे मन तो कहूँ हटेगा नहीं, एक महिमा तो आ जाए। आत्मा समझने लायक है, आत्मा को समझे बिना हम दुखी हैं, और कोई दुख का कारण है ही नहीं। भूले आपको, अपने स्वरूप को भूल करके हम व्यर्थ ही भटक रहे। कहूँ कछु नहीं है जो कहोगे, और भीतर में समझोगे सब जगह बहुत मान सम्मान मिलता है, यहाँ कछु नहीं। ये मायाचारी तुम्हारे भीतर घुसी होगी तो हम क्या करें? ऊपर से कहेंगे कहूँ कछु नहीं है, सब अपने आराम से शांति। और यहाँ कहेंगे यहाँ कछु नहीं है, यहाँ होटल नहीं है। का नहीं है? होटल नहीं, चाय की दुकान नहीं, गुटखा की दुकान नहीं, सिनेमा नहीं है। का नहीं है जो बताओ? अरे यहाँ इसीलिए शांति है। इन सारे साधनों का, बाहरी साधनों का, जो भोगों के साधन हैं, भी शांति के उपाय कैसे हो सकते? जो भोगों के निमित्त हैं वे शांति के निमित्त नहीं हो सकते।
बाजार भरा है, 3-3, 4-4 सिनेमा घर हैं, घर होटल हैं, टीवी है, रंगीन मोबाइल, 3 जने घर में 4 मोबाइल, 3 जने एक किसी काम चला दे नहीं, बहू को अलग, बेटी को अलग, बेटा को अलग, हमारा अलग, 3 जने रविवार 4 कमरा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी को। लेकिन काय के लिए? भोगों के लिए। तुम भोगों से निवृत्त होगे? क्षेत्र पर एकांत महसूस तो करो कम से कम, और पर्व के दिनों में तो करो कम से कम। पर्व माने 10 लक्षण नहीं, 8 चौदह भी पर्व है, अक्षय तृतीया भी पर्व है। यहाँ जाओ, यहाँ मनाओ अपने आप, दिन भर रहो, रात भर रहो, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन। तुम्हें मालूम है हमारे सुदर्शन सेठ, बारसन राजकुमार जंगल में जाकर के आत्मा ध्यान करते थे। चतुर्दशी को रात को करते थे कि नहीं? कैसे अभ्यास करते? अरे भैया, नीची दशा में रह करके ऊंची अभ्यास करने का कोई निषेध, ऊंचा नाम रखा करके नीचा काम करने का निषेध होगा। धर्मायतन बनाओ, धर्मायतन को संभालो, और धर्मायतन नौकरों के भरोसे मत छोड़ो। ध्यान रखना, मंदिर बनाओ, नौकरों के भरोसे छोड़ दो। 1,500 प्रतिमा रख देंगे और बस जेन्यू नहीं मिलो ब्राह्मण के भरोसे छोड़ के चले गए। ये एक व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था मान कर कहा कि ये ज्ञान की नहीं है। धर्मायतन बनाओ भी, धर्मायतन संभालो भी, और धर्मायतन में अपने आकर के अपने परिणामों को भी संभालो। मंदिर के दरवाजे पर लिखा होता है, सांसारिक झंझटों को यहीं छोड़ दो। सांसारिक झंझट माने का है विकल्प, सांसारिक विकल्पों को भी छोड़ देना चाहिए मंदिर में घुसते समय। बड़े विशुद्ध भाव से मंदिर में प्रवेश करो और शुद्ध भाव लेकर के निकलो। शुद्ध भाव की कम से कम प्रेरणा लेकर के तो निकलो। ये जीवन भव के अभाव के लिए है, जाके नहीं है, जाकी बुराई बाकी भलाई, ये व्यवस्था व्यवस्था, हाँ, जीवन भव के अभाव के लिए है। ये जीवन अपने जीव को पहचानने के लिए। भैया, शरीर में जीव नहीं हो तो मुर्दा है कि नहीं? अगर जीव की चिंता ही नहीं तो मुर्दा है कि नहीं? अब नहीं कहो, सोचो, अब इतनी जल्दी मत कहियो, लेकिन सोचना, अगर हमें जीव की चिंता नहीं है तो मुर्दा ही है। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? ये तो सब यहीं रह जाएगा। ये सब भीड़ भाड़ और बड़े पंडित जी कई बार सब यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये सोचो। सेठ जी, पिताजी, चाचा, ताऊ कई बार कहाँ जाएंगे? ये तो सब यहीं रहेंगे, और तुम कहाँ जाओगे? और चाचा, ताऊ और भाई और पिताजी सुन कर खुश हो रहे मोह में, कहाँ जाओगे? इन मिथ्यात्व के भावों को लेकर के कहीं जाने की गुंजाइश, मोक्ष मार्ग में तो नहीं जा पाओगे।